ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं आदि पुरुष की, उससे उठे विवादों की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विवाद क्यों आखिर उठ रहे हैं और जो भावनाएं हैं वो इस तरीके से क्यों आई हैं, इतने नेगेटिव रिव्यूज क्यों आए हैं। अब जो मेकर्स हैं उन्हें लग रहा है कि जो गलती है उसे ठीक करनी चाहिए, लेकिन क्या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र पाल, महाभारत के द्रोणाचार्य के रूप में विख्यात है, लेकिन इसके अलावा आपने बहुत सारे जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं उनमें आपने उन्हें देखा होगा, भले ही वो विष्णु पुराण हो, सूर्यपुत्र कर्ण हो और बहुत सारी ढेर सारी फिल्मों में आपने देखा है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, क्रिएटिव लिबर्टी और जब हम धार्मिक जो हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ बनाएं तो क्रिएटिव लिबर्टी की सीमा क्यों होनी, क्या कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत काम किया है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग को फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी बिल्कुल होनी चाहिए और इस सिनेमा के अंदर हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिलती भी है, तभी हम फिल्म को रोचक बना पाते हैं। ये बातें आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो फिल्म बनी है आदि पुरुष के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ अगर आप तोड़ मरोड़ करके कैरेक्टर को पेश करेंगे और उनको जो जो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, जो बचपन से हमने उनके साथ उनकी आराधना की है, उनकी पूजा की है, और हमारी माँ ने हमको बचपन में जो रामायण के चौपाइयां सुनाई हैं, अब आप उनको दूसरी दृष्टि में पेश करना चाहते हैं और जनता को कहते हैं साहब ये मॉडर्न युग है और इसको आप एक्सेप्ट करिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की आस्था जो है सिर्फ हमसे नहीं जुड़ी हुई है, हजारों करोड़ों लोगों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, उन सभी की आस्था हमारे रामायण से जुड़ी हुई है। हमारे राम, सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था को आप तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे और फिर बाद में ये कहेंगे कि हम 5 डायलॉग जो है निकाल देते हैं, इसके बाद आप आके देखिए। हम ये आपको कहते हैं कि हमारे राम की एक मर्यादा है, हनुमान जी की भक्ति है, उसको लोग बहुत भक्ति के साथ देखते हैं। हम आंखों से नहीं देखते हैं, हम दिल से देखते हैं इस चीज को, और उस भक्ति को आप तोड़ मरोड़ करके कहते हैं कि हम 5 डायलॉग हटा देंगे, उसके बाद आप देखिए, आप देखिए बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है। नहीं, ये भाषा जो है हमारे हमारे महापुरुषों की भाषा नहीं है, ये सड़क छाप भाषा है। हाँ, और इसके लिए हमको ये चाहिए कि हम इस तरह का ना तो कभी कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज करें कभी, और ना इसके ऊपर हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाएं। सुरेंद्र जी, इसमें मेरा इसमें एक सवाल है कि जिस तरीके से ये कोशिश की गई, मूलतः बात है रिसर्च की। आपने तो मंच पे भी काम किया है, आपने तो सब देखा है। रिसर्च लेवल ऐसा है कि जो हिरण्यकशिपु का आशीर्वाद है वो रावण को मिल रहा है। मतलब ऐसा क्यों लगा कि कुछ भी परोस देंगे वो स्वीकार कर लिया जाएगा, और क्यों स्वीकार किया जाए जब बात उनके आराध्य की है? बिल्कुल भी नहीं स्वीकार किया जाएगा, और ये तो बहुत ही गलत धारणा है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसे स्वीकार कर लेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे दूध के अंदर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें तो पूरा का पूरा दूध जो है फट जाता है। उसमें दूध सेम ही होता है, दूध की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज वस्तु मिला देंगे जो हमको एक्सेप्टेड नहीं है और यूनिवर्स को भी एक्सेप्ट नहीं है, तो वो फटेगा ही फटेगा। और यही आदि पुरुष के साथ हुआ है। ये जो सड़क छाप डायलॉग हमारी, जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, जिनकी हम आस्था हमारे दिलों में है, अगर आप उनको इस तरह से उनकी भाषा, हनुमान जी ऐसे बोलेंगे, ये ऐसे गंदी भाषा में बोलेंगे, आम भाषा जो छुटपैया भाषा जिसे कहते हैं हम,
या गली छाप भाषा टपोरी बोलते लैंग्वेज। हैं। हाँ, टपोरी, बिल्कुल सही आपने शब्द बोला। टपोरी लैंग्वेज में अगर वो भाषा में बोलेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं उस चीज को, और ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, हमारी आस्था को हर्ट करता है। ये जो जस्टिफिकेशन है इसमें सुरेंद्र जी, इसमें जो जस्टिफिकेशन दिया गया, हम हर्ट हैं, इसलिए हम टेलीविजन के ऊपर आज दिख रहे हैं। नहीं तो हम अपनी शूटिंग छोड़कर यहाँ पे टेलीविजन पे बैठकर इस चीज का विरोध नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर्ट हैं। और ऐसे ही हमारे हजारों लाखों करोड़ों दर्शक जो हमारे रामायण महाभारत और महादेव से जुड़े हुए हैं, वो सभी हर्ट हैं। ये जो जस्टिफिकेशन दिया गया सुरेंद्र पाल जी कि यूथ को और बच्चों को कनेक्ट करने के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई है, ये कैसी सफाई है? मुझे तो हंसी आ रही है इस तरह की बातें सुनकर भी हंसी आ रही है। मैं तो भगवान बजरंगबली से ये कहूंगा कि बजरंगबली जी, आप अपना गदा उठाओ और इनके सर पे 2 बार मारो, इन राइटरों के, ताकि ये लोग जो गलती करने के बाद भी अपनी बात को सही कह रहे हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर थोड़ी सी बुद्धि दे। और ये बुद्धि के साथ साथ इनका जो अहम है, अहंकार जो बोल रहा है, जो मैं बोल रहा है, उसको भी थोड़ी सी बुद्धि दे। और इनसे ये कहें, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, और अहंकार तो महादेव में दक्ष का भी नहीं चला था, तो इनका अहंकार कहां से चल जाएगा? जिन डायलॉग्स पे सवाल हैं सुरेंद्र जी, उनको अब हटाने की बात की जा रही है। डायलॉग से नहीं है, डायलॉग्स मैं कहता हूं, मुझे डायलॉग में तो ज्यादा आपत्ति नहीं दिख रही है। मुझे तो उनकी वेशभूषा में भी आपत्ति दिख रही है। जिस तरह से पेश किया गया है, रावण को आपने इस तरह से दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी, ये सब करके बनाया है। हम तो कहते हैं रावण के बारे में ये थोड़ा सा पढ़ लेते बनाने से पहले। रावण कितना बड़ा संगीत का ज्ञाता था, कितना ज्ञानी था, कितना हैंडसम आदमी था, खूबसूरत आदमी था। आप उसको गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। हमारी आस्था के जो प्रतीक हैं, आप उनको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके उनको दिखा रहे हैं दर्शकों को, ताकि आपका जो कमर्शियल पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। आपने तो मंच में भी बड़ा जीवंत कार्य किया है सुरेंद्र जी। उसके साथ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग भी इसके साथ जुड़ गए हैं। वो देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूं, आपने तो मंच पे बहुत काम किया है, जीवंत अभिनय किया है। रामलीला वाले भी कॉस्ट्यूम पे इतनी मेहनत कर जाते हैं। ये 600 करोड़ की फिल्म में क्या पहना हुआ था कलाकारों ने? मैं तो कहता हूं ये थोड़ा बहुत रामलीला से ही सीख लेते। रामलीला में कोई ऐसे पोशाक नहीं पहने गए हैं जिसपे दर्शक हंसे या वो उसका परिहास करें। हम तो आज भी आपको कहते हैं कि रामलीला लोग बड़े चाव से देखते थे। हम भी जब छोटे थे तो हम भी अपने शहर की रामलीला को देखने जाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रामायण में जो कुछ लिखा है, आप उसको एज इट इज दिखाइए। उस संस्कृति का मजाक मत उड़ाइए, उन चीजों को तोड़ मरोड़ के मत दिखाइए हमारे दर्शकों को। जो दर्शक हमको नकार दें, जो चीज एक्सेप्ट नहीं है, उसको आप जबरदस्ती हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको अपने मुंह के अंदर नहीं डालेंगे। और फिर कह रहे हैं कि हमारा नया वर्जन है। वो कह रहे हैं ये रामायण का नया वर्जन मान लीजिए। राम जी के सामने सीता का हरण कर रहा है रावण। मतलब ये आप और मैं सुन सकते हैं क्या? राम जी के सामने सीता का हरण हो रहा है, बाथ टब में लक्ष्मण को लेटाकर संजीवनी दी जा रही है, और संजीवनी का जो ज्ञान है वो विभीषण की पत्नी दे रही है। कौन सी रामायण से रेफरेंस लिया गया, किसी को नहीं पता। मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि मैं बजरंगबली से तो प्रार्थना कर रहा हूं कि अपना गदा इनके सर पर 2 बार जरूर मारें, इन राइटरों के, जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई धार्मिक ग्रंथों को गलत तरीके से दर्शकों के सामने कॉमर्शियल पर्पस के लिए पेश किया जा रहा है।
और हमको ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे तरह बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो शायद इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी, आपने ये बहुत आप माइथोलॉजिकल, आपने बहुत काम किया है माइथोलॉजिकल, बहुत एक से एक बड़े जीवंत किरदार आपने निभाए हैं, प्रजापति दक्ष से लेकर द्रोणाचार्य। वहां जो मेहनत होती है, क्या इन्होंने बहुत हल्के में लिया, रिसर्च नहीं की गई, या किस एजेंडे के तहत ये किया गया, या उत्साह में, एक्साइटमेंट में कर दिया गया? आपको क्या समझ आ रहा है? वरुण जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ना तो मुझे एक्साइटमेंट दिख रहा है, ना ही इनकी इंटेलिजेंस दिख रहा है। मुझे इन राइटरों का अहंकार ज्यादा नजर आ रहा है। अहंकार में इन्होंने जो है ये सब लिख के पेश किया है। अगर ये हमारी रामायण और महाभारत और महादेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते और पटकथा के ऊपर ध्यान देते, ना कि ग्राफिक्स को ही उन्होंने हाईलाइट करके पब्लिक में दिखाया, जिस तरह की बाहुबली जैसी फिल्में चली हैं, और वो डेफिनेटली एक किसी हमारे किसी देवी देवताओं के ऊपर नहीं बनाई गई फिल्म थी। एक 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 आर्टिफिशियल कहानियां थी जिसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाया और उसमें ग्राफिक्स दिखाया, खूब दिखाया ग्राफिक्स, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। उसके डायलॉग ज्यादा अच्छे थे, उसमें डायलॉग ज्यादा अच्छे थे, सब चीज थी। लेकिन इसमें तो मुझे डायलॉग्स के में हर जगह अहंकार दिख रहा है। राइटर का अहंकार है, वो उसकी अपनी सोच नहीं है। उसकी लगता है वो अहंकार में इतना पागल हो गया था कि उसने इस तरह के शब्दों को यूज करना शुरू कर दिया था। उसने बोला जो चीज मैं खिलाऊंगा, कचरा खिलाऊंगा, तो जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता जो है, रामायण का कचरा भी खाएगी। अच्छा, अंत में मैं सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो साफ चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो आप खिलाओ हमको। हम थाली में, अच्छी सी थाली में परोस के दोगे, हम डेफिनेटली खाएंगे। सिनेमा हमारा मीडिया है, हमारा इंटरटेनमेंट है, बट हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं अंत में, बिल्कुल अंत में सुरेंद्र पाल जी आपसे, हम ये चेंज कर देंगे जी, मैं अंत में, बिल्कुल अंत में ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जब अब ये कह रहे हैं वो कि जिन संवादों पे आपत्ति है हम उनको हटा देंगे, 10,000 स्क्रीन से उन संवादों को हटा देंगे, क्या उससे इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा? क्या ये मामला खत्म हो जाएगा संवाद हटा देने से, या बहुत देर कर दी उन्होंने? जब इन्होंने हमारे इमोशन को तोड़ा है, जब हमारी धार्मिक प्रवृत्ति को तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने, और इस तरह करके इन्होंने, जिस तरह कहते हैं जहर आप थोड़ा सा ही खाइए लेकिन वो शरीर में पूरा तरह से आपको असर करता है, उसी तरह इन लोगों ने भी जहर के पुड़िया डाल कर इस फिल्म के अंदर उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरा उसका अस्तित्व है, उसको खत्म करने की इन्होंने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पाल जी, आपने समय निकाला और बेबाकी से अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाभारत के द्रोणाचार्य। इससे पहले महाभारत के भीष्म पितामह को आप सुन रहे थे। सबने, क्योंकि इन्होंने बड़े जो माइथोलॉजिकल सीरियल हैं उनमें काम किया है, और साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो भावनाओं को आहत करने वाला हुआ है।